आदाब। लंतरानी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। देखिए खबरें फटाफट। महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंची स्पेशल कांदा एक्सप्रेस ट्रेन, 35 रुपए किलो मिलेगी प्याज। अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची सोने की कीमतें। इस साल 14,000 रुपए 10 ग्राम हुआ महंगा। सरकार उड़ान योजना को 10 साल के लिए और बढ़ाएगी, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। शाहरुख खान ने घुटने में दर्द के साथ रईस के एक्शन सीन शूट किए थे, निर्देशक ढोलकिया। दुल्हन के लिबास में यूपी में 45 लाख की अफीम संग पकड़ी गई महिला तस्कर, तस्वीर आई सामने। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के लसलगांव रेलवे स्टेशन से स्पेशल रैक में सैकड़ों टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस ट्रेन रविवार देर रात दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन करीब 1600 टन प्याज लेकर आई है। बकौल रिपोर्ट, दिल्ली में एनसीसीएफ, एनएएफ, ईडी और मोबाइल वैन के माध्यम से 35 रुपए किलोग्राम के भाव पर आम लोगों को प्याज मुहैया कराई जाएगी। Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. धनतेरस से पहले बढ़ती मांग के बीच भारत में सोने की कीमतें सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार को 10 ग्राम सोने की कीमतें 78,260 तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2024 में सोने की कीमतें 63,970 10 ग्राम थी और इस साल अब तक सोना करीब 14,290 रुपए 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। दिवाली से पहले सोने की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। सोने ने 18 अक्टूबर को एक बार फिर ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना 600 रुपए महंगा होकर 77,410 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में 683 रुपए की तेजी है। ये 92,283 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इससे पहले 29 मई को चांदी ने 94,280 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल सोना 13,980 रुपए महंगा हो चुका है। लेटेस्ट बदलाव के बाद दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,130 रुपए है। वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 78,980 रुपए है। 1 जनवरी 2024 को सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 63,352 रुपए थी, जो अब 77,410 रुपए पर पहुंच गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। दिवाली से पहले सोने की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। सोने ने 18 अक्टूबर को एक बार फिर ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना 600 रुपए महंगा होकर 77,410 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में 683 रुपए की तेजी है। ये 92,283 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इससे पहले 29 मई को चांदी ने 94,280 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल सोना 13,980 रुपए महंगा हो चुका है। लेटेस्ट बदलाव के बाद दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,130 रुपए है। वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 78,980 रुपए है। 1 जनवरी 2024 को सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 63,352 रुपए थी, जो अब 77,410 रुपए पर पहुंच गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। केंद्रीय नगर विमान मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोमवार को उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सरकार इस योजना को 10 साल के लिए और बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना से क्षेत्रीय विमान कंपनियों को अस्तित्व में आने और विकास करने का मौका मिला। 2024 alone, and we have brought in 86 new airports under the RCS scheme.
2 water aerodromes, and 13 heliports, which have connected the length and breadth of this great nation of India. And more than 1 crore 44 lakh passengers. These are, I'm talking about new passengers, passengers from tier 2 cities, passengers from lower backgrounds. The 1 crore 44 lakh passengers have benefited from the Udan flights, and a total number of 2 lakh 84 Udan flights have been operational since the beginning of this scheme. So I would like to say that Udan has revolutionized the way we travel in India, and it has also made ease of flying a reality in this country. And when our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji launched this initiative, it was with the belief that aviation can no longer be for the elite or exclusive. He wanted it to be inclusive. He wanted the whole country, each and every citizen of this India, to aspire for air travel. He no longer फिल्म रईस के निर्देशक राहुल ढोलकिया ने कहा है कि एक्टर शाहरुख खान ने घुटने की गंभीर समस्या के बावजूद फिल्म में एक्शन सीन शूट किए थे। उन्होंने कहा, शाहरुख के घुटने में गंभीर समस्या थी जो बहुत दर्दनाक था। मैं सोच रहा था कि वो कैसे करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि चिंता मत करो यार, मैं कर लूँगा। Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने झारखंड की एक महिला तस्कर को दुल्हन के लिबास में 45 लाख की अफीम करीब 3.3 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस को बताया कि वो कई बार अफीम की खेप को झारखंड से लुधियाना पहुंचा चुकी है और दुल्हन के लिबास में होने के चलते पुलिस उस पर शक नहीं करती थी। 45 लाख रुपए की अफीम के साथ महिला गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुरादाबाद पुलिस ने 45 लाख रुपए लगभग 3.25 किलो अफीम के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। 40 साल की महिला अलग अलग राज्यों में अफीम की सप्लाई को पूरा करती थी। महिला अफीम लेकर झारखंड में लुधियाना जा रही थी, लेकिन चेकिंग के दौरान मुरादाबाद पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर लिया। जनपद मुरादाबाद के कोतवाली नगर का मामला है। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला झारखंड के लुधियाना में अफीम की सप्लाई पहुंचाने के लिए बस से जा रही थी। मुरादाबाद रोडवेज पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिसे देख महिला डर गई। महिला बस से उतरी और पैदल ही सड़क के किनारे चल दी। महिला आगे चलकर सवारी का इंतजार करने लगी। पुलिस ने महिला को भांप लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने पूछताछ की तो सारा मामला खुल गया। पुलिस को महिला के पास से अफीम बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर जेल भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। देखिए, आज अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग SHO कोतवाली, CO कोतवाली, CO सिविल लाइंस, इन सब लोगों के पास एक इनपुट था जिसमें ये बताया गया था कि एक महिला जो हजारीबाग झारखंड की रहने वाली है और एक इंटर स्टेट वो बाजा तस्कर है, वो
ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल लंतरानी न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास की खबरें देने के लिए 9333 033 64 पर कांटेक्ट कीजिए।